गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक चीज़ की थी। ये प्रश्न नंबर पहले का चौथा है, जिसमें 1/वर्गमूल 2 है। उसको मैंने परिमेय संख्या बोल दिया था गलती से, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, अतः 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आगे आज हम करेंगे 1.6 प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 1.6 करने से पहले हमको कुछ सूत्र करने हैं। a की घात m गुणा a की घात n। आप देख रहे हैं आधार सेम है a, तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे, और जब आधार सेम होता है तो उसकी घात जुड़ जाती है m प्लस n। फिर सेकंड जो है a की घात m पूरे की घात n, तो ये जब घात है फिर पूरे की घात है, ये दोनों घात गुणा हो जाती हैं, तो सेम आधार हमने लिख दिया और ये दोनों घात जो है वो गुणा हो गई, m गुणा n हो गई। अब तीसरा जो है a की घात m और बटे a की घात n। अब ये भाग में है, दोनों का आधार जो है वो सेम है, एक ही बार a लिखा जाएगा, और जब भाग में है तो ये घात माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। ये कब होगा? जब m जो है वो n से बड़ा होगा, तभी हम माइनस कर सकते हैं, नहीं तो उत्तर माइनस में आएगा। अब आगे कुछ सूत्र है, a की घात m b की घात m। यहाँ देख रहे हैं आप आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तब हमने दोनों को गुणा कर दिया, आधार को a और b और पूरे की घात m लिख दिया। ठीक है, इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। प्रश्न पहला है, हल कीजिए 64 की घात 1/2। हल करने के लिए हमको 64 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 64 उसमें लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर जो है वो 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर जो है हमको 2 से भाग देना पड़ता है, 2 एक का 2, 2 छिंग 12। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक का 2। अब 2 कितनी बार आया है उसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 लिखा जाएगा। जितनी बार 2 आ रहा है गुणनखंडों में वो लिख दिया जाता है। जो घात दी हुई है पूरे की घात वो हमने लिख दी। अब घात और पूरे की घात दोनों गुणा होती हैं, तो 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब 2 के पहाड़े से हम इसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं, 2 एक का 2, 2 तिया 6, यह रहेगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब है 2 3 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो है 32 की घात 1/5 है। 32 के पहले हम उसके गुणनखंड कर लेंगे। 32 में 2 का पहाड़ा जाएगा, 2 एक का 2, 1 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12। 16 में 2 का पहाड़ा जाता है, 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा, 2 एक का 2। अब 32 की घात, सॉरी 32 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5, और ये पूरे की घात है 1/5, तो गुणा हो जाएगी। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 रहेगी, अर्थात इसका उत्तर होगा 2। अब करते हैं हम इसके आगे वाला प्रश्न। तीसरा है 125 की घात 1/3। 125 उसमें 5 का पहाड़ा जाता है, 5 दूनी 10, 2 यहाँ रहेगा 25, 5 पंजे 25। 25 में फिर 5 का पहाड़ा जाएगा, 5 पंजे 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एक का 5, यह 5 की घात 1 2 3 लिखा जाएगा। पूरे की घात जो 1/3 है वो और 3 से कैंसिल हो जाएगी, उत्तर आएगा 5। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हल करना है।
9 की घात है 3/2। गुणनखंड कर लेते हैं। 3 का पहाड़ा जाएगा, 3 दिया 9, फिर 3 का पहाड़ा जाएगा 3 1 3। अब ये रहा 3 की घात 2, यहाँ लिख देंगे हम 3 की घात 2, और ये पूरे की घात है 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 3 की घात है 3, तो 3 की घात 3 को हम गुणा करेंगे 3 बार। 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, ये इसका उत्तर आया 27। अब जो आगे है प्रश्न नंबर दूसरा, 32 की घात 2/5। 32 के हमने गुणनखंड कर दिए। 2 का पहाड़ा जाएगा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा 2 8 16, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा 2 1 2। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 आया और पूरे की घात 2/5 आया। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2। 2 को 2 बार गुणा किया, 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया। अब आगे जो है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 16 की घात 3/4। यहाँ हमने 16 के गुणनखंड कर दिए। 2 का पहाड़ा जा रहा है 2 8 16, फिर 2 का पहाड़ा जा रहा है 2 चौक 8, फिर 2 का पहाड़ा जा रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा जा रहा है 2 1 2। अब देख लेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख दिया, और ये पूरे की घात है 3/4। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 की घात 3 हो जाएगी, तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका उत्तर आ रहा है 8। अब इसका चौथा जो प्रश्न है, 125 की घात -1/3। तो 125 के पहले हमने गुणनखंड किए, 5 का पहाड़ा जा रहा है 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 का पहाड़ा जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 का पहाड़ा जाएगा 5 1 5, 5 है 1 2 3 बार, तो हमने 5 की घात 3 लिख दी, और गुणा में है 1/3, माइनस का चिन्ह है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 5 की घात -1। -1 जो है उसमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस में बदलने के लिए हम इसको 1/, लिख देंगे, 1/5 की घात 1। अगर यहाँ 2 होता तो 1/5 की घात 2 आ जाता, यही इसका उत्तर है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।